प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन होता है। देश के सामूहिक प्रयासों, युवा सपनों और नागरिकों की आकांक्षाओं की बात को प्रधानमंत्री सबसे साझा कर बेहतर कार्यों के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बारे में देश व दुनिया को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के भिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। उत्तराखंड के 11 स्थान पर इन खेलों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा काली नदी में दिन के बजाय रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य की खेल प्रतिभा के लिए बहुत बड़ा अवसर था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ अब खेल भूमि के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 25वें नंबर पर था, तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 7वें नंबर पर होना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश और दुनिया वासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं, नया प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात के माध्यम से जानकारी दी, बताया। और अद्भुत तरीके से राष्ट्रीय खेल हुए और इन खेलों का आयोजन हमारे राज्य को मिला। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में बड़ी चुनौती जैसा लगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये खेल हमारे राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर ये खेलों का आयोजन हुआ और किसी भी खेल प्रतियोगिता को करवाने के लिए ये पहला अवसर है कि हमको राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ा। हमने राज्य के अंदर ही सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की, चाहे वो हमारा जनपद हरिद्वार हो, देहरादून हो, टिहरी का शिवपुरी हो, ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र हो, टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिता हो, हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन का अवसर हो, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग हो, अल्मोड़ा में योगासन हो, और एक छोटे से स्थान पर उधम सिंह नगर जनपद के गांव में भी, चकरपुर गांव में भी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मलखम्ब प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये पहला अवसर है। और इस खेल में राष्ट्रीय खेल में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसमें बना है कि राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा और काली नदी में दिन में नहीं, रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विशेषज्ञ समिति ने, सुभाष कुमार समिति है, उसके बाद प्रारूप समिति है, सभी समितियों ने जो हमको प्रारंभिक रूप से जो सुझाव दिए उसके अनुरूप इस पर विधानसभा में एक्ट बनाने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। ये हमारी एक शुरुआत हुई है और आगे हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। राज्य हित में जो भी निर्णय जरूरी हैं वो सारे निर्णय हम जैसे पहले लेते आए आगे भी लेते रहेंगे। विधानसभा में माहौल बनाया हिंदू मुस्लिम को पहाड़ प्लेन का, देखिए जी, ऐसा है कि उस पर विधानसभा में मैंने पहले ही सभी लोगों से कह दिया कि ये राज्य हमारा सभी का है। और राज्य में हमारे यहाँ पर देखिए अलग अलग अंचल हैं, अलग अलग स्थान हैं, सभी मिलजुल कर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी की भावना को किसी तरह से भी किसी को आहत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और उस पर मैंने विधानसभा में पहले ही बोला है, इसलिए हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा है कि ये इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सबको मिलकर उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए आगे बढ़ना है।